हमने प्रीवियस टॉपिक में कंक्लूड किया है एलिवेशन को, और हमने उसका बेसिक इंट्रो के बाद एलिवेशन को फॉर्मली बना के देखा है कि किस तरह हम कैड में एलिवेशन बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रीलांसिंग मार्केट में आप अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि जिसमें क्लाइंट जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आई नीड अ फ्लोर प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। तो किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पे भी आप जाएंगे, जब बात आती है प्लान अप्रूवल की, तो वहाँ पे बड़ा मैंडेटरी होता है कि उसका सेक्शन आपने लाजमी दिखाना है। हमने बात की थी प्लान की, और हमने कहा था कि हम उसको नॉर्मली छत उड़ा दें, अगर किसी घर की सिल लेवल से उड़ा दें या कहीं से भी उड़ा दें, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर प्लान रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर हमने बात की एलिवेशन की कि अगर हमने किसी भी घर के सामने खड़े हैं और हम सामने से उसको देख रहे हैं, तो उसकी फ्रंट या उसकी रेयर साइड या उसकी जो है वो साइड्स में जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो हमारी एलिवेशन बन गई। अब हम आते हैं सेक्शन के ऊपर। अ, अगर मुझे घर के अंदर की डिटेल्स चाहिए हों, ये तो है ना, बाहर की प्लान ने ओवरऑल बता दिया, सेक्शन एलिवेशन ने मुझे साइड। व्हाट अबाउट कि अगर मुझे पता करना हो कि घर के इंटीरियर्स में विद इन अ हाउस सेंटर में से अगर मैं उसको वर्टिकली, हॉरिजेंटली या वर्टिकली अगर काट देता हूँ, तो मेरे सामने क्या डिटेल्स होंगी। हमारा एक घर है, इस घर को आपने क्या किया, ऑल यू नीड टू डू इज आपने इस घर को जो है वो काट दिया है। अब जैसे ही आपने घर को काटा है, तो काटने के बाद आप सामने खड़े हैं। सपोज मैंने घर को जो है वो ऐसे काटा, ये सामने मेरा घर काटूंगा। अब मैं घर के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और कमरे को मैं देख रहा हूं। मेरे सामने जो डिटेलिंग नजर आ रही होगी वो सारी की सारी डिटेलिंग मेरी सेक्शन के अंदर शो होगी, जिसमें नॉट जस्ट डोर एंड विंडोज, बल्कि अगर आप, अभी हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक में, जो एक छत हम नॉर्मली नजर आती है, एक रूफ, उस रूफ के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उस रूफ के अंदर आपकी नॉर्मली अगर आप हाई स्ट्रक्चर प्लाजा की बात करते हैं तो आरसीसी डला होगा, पॉलीथीन शीट होगी, कुछ बिटुमेन होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स। तकरीबन 1 फीट की रूफ होती है नॉर्मली हमारी, उस 1 फीट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट। अब जब मैं उसका सेक्शन को ऐसे काटूंगा तो मुझे छत के पार्टिकल्स भी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इसी तरह आपने अक्सर घर आपके भी बने होंगे और आपने बनते देखे होंगे। जब भी हम घर किसी को बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने डायरेक्ट खड़े हुए और दीवार आपने ईंटें लगाना स्टार्ट कर दी। आप डेफिनेटली डिगिंग करते हैं, आप उसकी फाउंडेशंस बिल्ड करते हैं, आप उसके नीचे जाते हैं। उसके लिए भी हम पहले ज़मीन को कंपैक्ट करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। कंपैक्शन ऑफ अर्थ होती है हमारी, ज़मीन हमवार हो जाती है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पीसीसी डालना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फाउंडेशन बिल्ड होते होते जब हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो उस वक्त हमारी जो है वो हम वॉल कंस्ट्रक्ट करना, पाइलिंग होती है इसके अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत डेप्थ में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो बहुत मुश्किल हो जाती हैं बाज़ वक़्त अंडरस्टैंड करना, बट एटलीस्ट हमें बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए। नॉर्मली ये सारे काम जो हैं हम जस्ट सेक्शन में शो कर रहे होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो ये एक सिविल इंजीनियर जो है, इसे रेजिडेंट इंजीनियर भी कहते हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे साइट पे मौजूद होता है। वो ये इंश्योर करा रहा होता है कि स्ट्रक्चर जो है दैट मस्ट बी स्टेबल। अक्सर हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, बड़ी अफसोसनाक खबरें आती हैं कि फलां जगह पे जो है वो सुंदर, एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, सुंदर में एक दफ़ा एक फैक्ट्री जो है वो कोलैप्स की थी जिसमें बहुत सारे वर्कर्स की डेथ्स हो गई थी। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत नहीं थी जितना उसके ऊपर लोड डाल दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इन डिटेल बात करेंगे। अभी क्विकली हम एक ओवरव्यू करते हैं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं कि सेक्शन जो है वो हम बनाते क्यों हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बढ़ते हैं हम उस ड्राइंग की तरफ ताकि हम क्विकली सेक्शन को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख सकें। ये हमारे पास एक रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं और सेक्शंस के ऊपर हमने अभी क्विकली एक ओवरव्यू करना है। सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शंस होते क्या हैं सबसे पहले। क्रॉस सेक्शन जिस तरह का हमने स्टार्ट में क्विकली इसका ओवरव्यू किया, शो व्यूज़ ऑफ द होम एज, जैसे कि हम स्लाइस डाउन थ्रू, अगर हम घर के अंदर हमने ऐसे कट किया है उसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली, और उसका जो व्यू हमें सामने से नज़र आता है वो हमें जो लुक नज़र आती है वो सेक्शन में शो हो रही होती है। द मोर कॉम्प्लेक्स द होम डिज़ाइन, जितना डिज़ाइन घर का आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और डेफिनेटली उतना ही आपके सेक्शन की डिटेलिंग बढ़ती जाएगी। जितना सादा आपका घर का डिज़ाइन अंदर से होगा उतनी ही सादा आपका सेक्शन बनेगा।
सेक्शन करता क्या है, एग्जैक्ट हम डायमेंशनिंग बताते हैं, लोकेशंस बताते हैं कि हमारी इंटीरियर वॉल्स कहाँ पे हैं, उनकी हाइट्स क्या है, और सीलिंग और फ्लोर कहाँ कहाँ पे हैं हमारे। ये हमारे पास जो है वो से ये आप नोट करें, तो ये घर था, ये हमने इसको काटा हुआ है। अब अगर ये कर्सर को आप देखें तो ये सामने जो डिटेलिंग आपको नजर आएगी, तो सारा कुछ सेक्शन के अंदर हम शो करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितने क्रॉस सेक्शंस नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं। सो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन क्या है और आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह हमारे पास नॉर्मली जब हम अथॉरिटीज़ के अंदर आप प्लान जमा करवाने जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन तो मिनिमम हम शो कर रहे होते हैं, अगर आप दो कर दें, बट वन इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगेन इट इट वेरीज फ्रॉम अथॉरिटी टू अथॉरिटी, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जहाँ का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज फ्रीलांसिंग मार्केट में मैं अभी 1-2 दिन पहले एक प्रोजेक्ट देख रहा था, अमेरिका का वो प्रोजेक्ट था जिसमें वो सेक्शन और एलिवेशन और प्लान मांग रहे थे। तो हो सकता है अब वहाँ की डिमांड्स कोई डिफरेंट हो, वो आपसे 2-3 क्रॉस सेक्शंस भी डिमांड कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो चीज़ क्लियर करने वाली है, दैट इज़ कि इज़ इट मैंडेटरी और नेसेसरी टू शो इंटीरियर फिक्सचर्स इन सेक्शन? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप चाहें तो आप इंटीरियर्स को हटाकर, ताकि आपका सेक्शन आसानी और क्विकली बन जाए, अथॉरिटी डिमांड नहीं कर रही होती। यस, अगर आप अपने साइट इंजीनियर को जो आपका वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको अगर आप देना चाहें वो सेक्शन जिसमें इंटीरियर फिक्सचर्स भी आपके शो हो रहे हैं, तो वो आप दे सकते हैं। बट अथॉरिटी की ऐसी डिमांड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप सिंपली विदाउट इंटीरियर्स आप एक सादा सा, हम बनाएंगे भी सही आगे जाके, हम भी इंटीरियर्स प्लेस नहीं करेंगे और क्विकली एक सेक्शन को हम बनाएंगे यहाँ पे। सो नॉर्मली डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारे पास सेक्शन में क्या क्या चीज़ें शो होनी चाहिए। हमें फ्लोर के नीचे की डिटेल्स लाजमी पता होनी चाहिए कि क्या क्या, यानी फ्लोर के नीचे कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने टिल दी मेन वो एंड तक जहाँ पे मट्टी हमारी है वहाँ तक क्या क्या है। हमारी जो है वो स्टेयर्स की अगर डिटेल हमने शो करनी हो, अगर हमने छत की बतानी है वहाँ पे क्या चीज़ें, अगर हम बताना चाहें कोई फर्नीचर हमारा है उसकी डिटेल्स या एनी अदर डिटेल जो आप समझते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड। सेक्शन किसको चाहिए, बहुत सारे, जिस तरह हमने एलिवेशन में बात की, इंजीनियर आपसे डिमांड करेगा, जो प्लान चेक, इसको हम बिल्डिंग इंस्पेक्टर कहते हैं इन ऑल लोकल लैंग्वेज, ये डिमांड कर सकता है। इंजीनियर डेफिनेटली आपको कहेगा, कॉन्ट्रैक्टर कह सकता है, एनी अदर आपको कोई फ्रेंड आपको कह सकता है। सो स्टेप्स क्या हैं ड्राइंग? सबसे पहले हम एक क्रॉस सेक्शन लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से सेक्शन काटना है वो हम लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद हमने हाउस का इन्वेलप ड्रा करेंगे, देन फ्लोर और सीलिंग्स बनाएंगे, और इसके बाद आप ये क्विकली पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इन एलिमेंट्स पे वर्क करते हुए इन एलिमेंट्स को जब ड्रा करेंगे तो हमारे सेक्शन का जो है सो ये है पर्पस क्या है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें सेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। सो आगे हम मूव करते हैं। सो ये हमारे पास ड्रा अ हाउस प्लान, ये हमारे पास घर का एक नक्शा है। कोई भी हमारे पास हाउस प्लान है जिस तरह का आपने बनाया, ये थोड़ा सा इरेगुलर साइज का बन रहा है, हो सकता है आपके पास कोई और रेगुलर साइज का हो। अब सबसे पहले हमने लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक लाइन है, और लाइन के बाद अब जो हमारे पास ऑल द विजिबल वॉल्स एंड विंडोज़ जो हमारे सामने हमें नज़र आ रही होंगी, हम वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ड्रा कर देंगे। अब जब आप सेक्शन ड्रा करते हैं, से आपके पास कोई भी घर है और आपने एक लाइन लगाई है। अब लाइन लगाने के बाद से ये मेरे पास ये रोड जा रही है और ये घर है, ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, या मैं ड्राइंग से दिखा देता हूँ। से ये मेरा घर है, यहाँ से रोड गुजर रही है, यहाँ से मैंने सेक्शन काटा है ये वाली लाइन, तो ये मेरा हॉरिजेंटल, ये सेक्शन मैंने ऐसे काट दिया। और अब सेक्शन काटने के बाद अब डिपेंड करता है कि मैं या तो इस तरफ की डिटेल शो करूंगा या इस तरफ की, यानी सेक्शन काटने के बाद आप एक साइड की डिटेलिंग दे सकते हैं। आपने सेक्शन घर का ऐसे स्ट्रेट काटा, या तो आप सामने देख रहे हैं या आप इस तरफ देख रहे हैं। अब जो कुछ सामने मेरे नज़र आ रहा होगा इंक्लूडिंग डोर्स, अगर सामने विंडोज़ हैं तो विंडोज़, इसके अलावा अगर इंटीरियर मौजूद है तो यस, इफ वी वांट टू शो द इंटीरियर वी कैन इवन शो द इंटीरियर्स। इसके अलावा क्या है, जैसे वो कटा है तो उसकी छत भी कटेगी, यानी स्ट्रेट कटा है तो छत के अंदर के कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से मौजूद हैं, अगले लेक्चर में हम डिटेल बात भी करेंगे। और उसके नीचे मेरे फर्श जो फ्लोर लेवल है जिसे हम FL कहते हैं, उसके नीचे की क्या डिटेलिंग है, तो ये सारी चीज़ें सेक्शन के अंदर हमारी शो हो रही होंगी। इसी तरह ये सामने जो सेक्शन स्क्रीन के ऊपर है आप देखें तो क्या नज़र आ रहा है, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, रूफ की डिटेल्स भी आपने डिस्क्राइब दी, रूफिंग डिटेल्स ये भी शो करनी है। और ये हमारे पास अब नेक्स्ट लेक्चर में जाके डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये रूफ की डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मली रूफ में मौजूद होती हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी फ्लोर लेवल से नीचे मौजूद होती हैं। इनको हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें इन डिटेल और इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे।
तो इस टॉपिक के अंदर हमने एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा है, एक रीकैप सा किया है कि सेक्शंस होते क्या हैं, उनको बनाते क्यों हैं, सेक्शंस इंटीरियर डिटेल्स को शो करते हैं और इस रिक्वायरमेंट होती है प्लान सबमिशन के दरमियान आपने सेक्शन लाजमी एक सबमिट कराना होता है। इट मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम अथॉरिटी टू अथॉरिटी, इट डिपेंड्स, बट अगेन इट्स नेसेसरी एंड मैंडेटरी। फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जहाँ पे आपको सेक्शन डिमांड किया जाएगा। सो ये तो हमारा स्टार्ट था। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर्स में थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट के बाद हम प्रैक्टिकली अपने हाउस प्लान का सेक्शन बनाएंगे भी।